और चले बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का ऐलान किया है। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग, नीतीश कुमार की ओर से ये कहा गया। नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया है। तो बिहार की राजनीति से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम नीतीश ने अपने सोशल मीडिया से ऐलान किया है कि वो अब राज्यसभा जा रहे हैं, यानी अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी नई सरकार होगी उसको मेरा पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया के जरिए इस बात का ऐलान किया और अपने समर्थकों को बताया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नीतीश कुमार की ओर से ऐलान किया गया कि राज्यसभा का वो रुख कर रहे हैं और ऐसे में उन्होंने कहा कि जो भी नई सरकार होगी उसको मेरा पूरा सहयोग मिलेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने कई बार आप लोगों का आभार व्यक्त किया है। तो अपने सोशल मीडिया के जरिए नीतीश कुमार की ओर से इस बात का ऐलान किया गया है और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश को बताया और अपनी पार्टी के समर्थकों को बताया कि अब उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया है। तो पिछले कुछ दिनों से ये अटकलें चल भी रही थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, चूंकि बीते दिन ही बीजेपी की ओर से अपने राज्यसभा सांसदों की लिस्ट यहां पर जारी की गई थी, चूंकि राज्यसभा में चुनाव होने वाले और ऐसे में इस तरह से बीजेपी की ओर से सीटों पर नामों का ऐलान भी किया गया था। और खबर यह भी है कि नितिन नवीन के साथ वो पहुंचकर नामांकन करेंगे, जो कि खुद बिहार से हैं और बीजेपी के नए अध्यक्ष भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की ओर से सोशल मीडिया के जरिए इस बात का ऐलान किया गया है कि वो अब राज्यसभा जाने वाले हैं। खबर यह भी थी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आएंगे और इस बात की चर्चा अंदर खाने पार्टी में कई समय से हो रही थी कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। हालांकि इन सब चर्चाओं के बीच में नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए ये ऐलान किया कि वो अब राज्यसभा जा रहे हैं और जो भी नई सरकार होगी, हालांकि उनकी ओर से ये जरूर यहाँ पर इस बात को लेकर यहाँ पर बात कही गई है कि जो भी नई सरकार होगी उसको पूरा समर्थन मिलेगा। आदित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। आदित्य, पिछले कुछ समय से इस बात की चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा में जाएंगे और उनके बेटे एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आएंगे। हालांकि सीएम नीतीश, जो कि अभी फिलहाल सीएम है, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब वो राज्यसभा ही जा रहे हैं। देखिए, कल दोपहर के बाद अचानक चर्चा आई थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। उसके बाद लगातार बिहार में सियासत गर्म होती रही। हालांकि बीजेपी और जेडीयू के कोई बड़े नेता इस पर कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि मामला बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना था और नीतीश कुमार को तय करना था। यही कारण था कि कल से लेकर के अभी तक भी कोई भी बड़ा नेता इस पर कुछ नहीं बोले हैं। सब गोल मोल जवाब दिए, चाहे वो ललन सिंह हो या विजय चौधरी हो। उन्होंने जो बयान दिया था कि नीतीश कुमार को फैसला लेना है, लेकिन अब कुछ देर पहले जैसे ही नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना पोस्ट किया है और लिखा है कि 21 वर्षों से 20 वर्षों से उन्होंने बिहार की सेवा की है और अब उनकी इच्छा है कि वो राज्यसभा जाए, तो अब इस मामले का पटाक्षेप हो गया है और तय हो गया है कि नीतीश कुमार ही जदयू कोटे से जा रहे हैं राज्यसभा। अब बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि अभी कौन मुख्यमंत्री बनेंगे इसको लेकर के बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और जेडीयू के जो बड़े नेता हैं वो मिलकर के तय करेंगे कि कौन किसके हाथ में अब बिहार की कमान होने वाली है। लेकिन एक तरह से कहा जाए कि पिछले 3 दशकों से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार शीर्ष पर थे। 20-30 वर्षों से वो बिहार में मुख्यमंत्री हैं और एक तरह से कहा जाए तो एक युग का अंत हुआ है, क्योंकि लगातार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बिहार में किसी का नहीं है। इससे पहले बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह 14 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। उनका भी रिकॉर्ड नीतीश कुमार ने तोड़ा और 21 वर्षों से उनका शासन है। 2005 में उनकी सरकार बनी थी, 2026 है और किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि नीतीश कुमार इस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री आवास पर सुबह से ही जदयू के कार्यकर्ता आ गए थे, आक्रोशित हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि जदयू के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं और उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गद्दी छोड़ दी है। हम कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। नीतीश कुमार ने खुद सोशल मीडिया पर लिख दिया है कि वो अब राज्यसभा जाना चाहते हैं। कुछ नहीं है, सीधे हम लोगों का जनता की 14 करोड़ जनता की मांग है कि 25 से 30 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर मैंडेट दिए हैं, जनता वोट दिए हैं। मुख्यमंत्री पहले थे, हैं और रहेंगे और आगे कोई हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब मुख्यमंत्री ने ही कह दिया है कि वो राज्यसभा जाएंगे तो कह दिया तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं होगा तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन हम लोग नहीं होने देंगे। देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात को लेकर के गुस्सा है कि
बिना किसी वजह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार छोड़ करके केंद्र की राजनीति में दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं। देखिए, कभी कभी षड्यंत्र के अंदर आदमी जब घेराता है तो लौह पुरुष हमारे पटेल भी घेरा गए थे, लेकिन याद रखिए आज तक कश्मीर को सिर्फ पटेल नहीं जोड़ पाए थे, वो भी किनके कहने पर वो भी आप लोग जानते हैं। लेकिन आज कश्मीर सुलग रहा है, कितना भी कोशिश किया कश्मीर सुलग रहा है। कौन 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 साजिश कर रहा है? क्या कौन साजिश कर रहा है आप लोगों ने? जो साथ रहते हैं वही साजिश करते हैं। हमारी तो एक ही मांग है लोग से, चैनल से, लोग कार्यकर्ता से, कि मुख्यमंत्री को इस पोजीशन पर लाने वाले कहीं ना कहीं जो डायटिशियन इनका था उसका भी जांच हो। हम आम पब्लिक से आह्वान करेंगे कि इसके लिए हम लोग एक मुद्दा उठाएं कि मुख्यमंत्री को यहाँ पर ले जाने वाला किसने किया। बताइए सर, आप तो पत्रकार हैं, 25 का चुनाव किस आधार पर लड़ा गया? 25 से फिर से नीतीश, और क्या कारण हो गया कि 3 महीना में उनको राज्यसभा भेजने के लिए दबाव बना दिया? नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, अब तो क्लियर हो गया नीतीश कुमार। देखिए, ठीक है आदित्य, आप बातचीत करते रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से आपको बता दें, जहां पर नीतीश कुमार ने खुद राज्यसभा जाने का ऐलान किया था। हालांकि इससे पहले जब विधानसभा चुनाव पिछले साल हुए, उस वक्त इस बात की चर्चा भी बहुत तेज थी कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर आने वाले समय में कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है और शायद सीएम भी बदला जा सकता है। लेकिन विधानसभा चुनाव को भी ज्यादा समय नहीं हुए, मुश्किल से 3 महीने के बाद सीएम नीतीश ने अब सोशल मीडिया पर यह ऐलान कर दिया है कि अब वो राज्यसभा जा रहे हैं। ऐसे में चर्चा इस बात की भी तेज हो चुकी है कि आखिर बीजेपी की ओर से क्या अगला मुख्यमंत्री होने वाला है या फिर पार्टी किसको अल्टरनेटिव सीएम के तौर पर देखती है। लेकिन इस खबर के आने के बाद जेडीयू में भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं। कुछ लोग सीएम नीतीश का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लगातार इसे लेकर विरोध भी कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के आवास के बाहर समर्थकों का हंगामा भी देखने को मिल रहा है। दो फाड़ जेडीयू में हो चुके हैं। नीतीश के इस फैसले से जेडीयू के लोग नाराज है, प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्यसभा जाने की खबर को लेकर समर्थक नाराज नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार के इस फैसले से नाराज जेडीयू समर्थकों ने प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन करते हुए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री थे और रहेंगे। चूंकि हमारे संवाददाता ने भी अभी कुछ लोगों से बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि वो तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक सीएम नीतीश अपना फैसला नहीं बदल लेते हैं। और सवाल भी वो ये उठा रहे हैं कि आखिर कैसे सीएम नीतीश के सामने ये स्थिति रखी गई कि उन्होंने राज्यसभा जाने को लेकर खुद ही ऐलान किया है। तो नीतीश कुमार के आवास के बाहर समर्थकों का जमावड़ा एक तरफ तो दूसरी तरफ हंगामा भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश के इस फैसले से जेडीयू के समर्थक नाराज हैं, जिससे वो प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर से समर्थक नाराज नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां एक तरफ पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से जब नई लिस्ट जारी की गई थी तो उसमें किसी तरह का कोई समावेश या किसी भी तरह की कोई वहां पर गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। चूंकि आज आखिरी दिन था, आज आखिरी तिथि थी, नामों का ऐलान करना था और नामांकन भी करना था। ऐसे में नामांकन से कुछ ही घंटे पहले, कुछ ही समय पहले नीतीश कुमार की ओर से सोशल मीडिया पर ऐलान किया गया, पोस्ट किया गया। उन्होंने ट्वीट की और बताया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। और इसी के साथ चर्चा यह भी तेज हो गई कि आखिर अब प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। तो नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का ऐलान किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी नई सरकार होगी उसको मेरा पूरा सहयोग होगा। मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है, लेकिन जैसे ही सीएम नीतीश की ओर से इस बात का ऐलान किया गया, जेडीयू के जो समर्थक है वो उनके आवास के बाहर पहुंचे और जमकर हंगामा करने लगे। हालांकि इस बात को लेकर सुबह से ही ये चर्चा तेज हो चुकी थी कि नीतीश कुमार आज राज्यसभा जाने के लिए नामांकन कर सकते हैं, चूंकि आज नामांकन करने का आखिरी दिन है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से यहां पर राज्यसभा का ऐलान किया गया। राज्यसभा जाने को लेकर चूंकि चर्चाएं भी लगातार तेज थी और पहले से ही जो समर्थक है वो यहां पर नाराज नजर आ रहे थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि वो अब राज्यसभा का रुख करने वाले हैं। राज्यसभा में नए सिरे से राजनीति को अपने आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन चर्चा इस बात की भी हो चुकी है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार क्या वो भी एक तरीके से अब एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आएंगे। कुछ समय पहले की बात करें तो कार्यकर्ताओं से लगातार ये सवाल किया जा रहा था कि क्या वो निशांत कुमार को एक्टिव पॉलिटिक्स में देखना चाहते हैं, किसी पद पर देखना चाहते हैं। तो जेडीयू के समर्थकों का कहना था कि अगर निशांत कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं तो उनके लिए भी अच्छी खबर होगी। लेकिन शायद इस
इस बात की चर्चा भी अंदर खाने थी कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जाएगा और उसके बाद जो प्रदेश में फिलहाल अभी राजनीति है वो बदलती हुई नजर आ रही है। तो नीतीश कुमार की ओर से सोशल मीडिया के जरिए ये ऐलान किया गया है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। एक तरफ ये ट्वीट भी है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि चर्चा जरूर थी, लेकिन जितनी भी चर्चाएं थी उस पर खुद नीतीश कुमार की ओर से विराम लगा दिया गया और उन्होंने खुद ही इस बात का ऐलान भी किया है। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने वाले हैं। साल 2005 से अगर बात करें तो लगातार वो मुख्यमंत्री थे, चाहे कोई भी गठबंधन हो, किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते थे। साल 2022 के समय में भी हमने देखा था जब महागठबंधन के साथ उन्होंने गठबंधन किया और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे और उसके बाद खुद उस समय मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ली। उसके बाद साल 2023 में भी हम लोगों ने ऐसी तस्वीरें देखी, जिसके बाद जाकर काफी कुछ परिस्थितियां बदली। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यहां पर सत्ता परिवर्तन भी होता है और उसके बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं, बकायदा वो शपथ लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो गठबंधन की यहां पर रणनीति थी और जो जोड़ घटाव था सीटों को लेकर, वो जरूर यहां पर बदला था। साल 2024 में लोकसभा चुनाव के समय में भी हमने देखा कि बिहार की कितनी बड़ी भूमिका रही केंद्र सरकार से गठबंधन करने को लेकर। और ऐसे में अब चूंकि पिछले साल हमने देखा कि बिहार में चुनाव हुए और एक तरफ जहां एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी, दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग भी अपना दमखम भरते हुए नजर आ रहे थे और बार बार यही कयास लगाए जा रहे थे। और चर्चा भी इस बात की थी कि शायद इस बार प्रदेश का मुखिया बदल सकता है। लेकिन चुनाव हुए, नतीजे आए, बहुमत से पार्टी की हुई एनडीए की सरकार वहां पर बनती है और उसके बाद एक बार फिर से प्रदेश के मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार को ही शपथ ग्रहण कराया जाता है। लेकिन चर्चा कहीं से भी ये थमती हुई नजर नहीं आ रही थी। अक्सर उनके स्वास्थ्य को लेकर लोग सवाल उठाते हुए नजर आते थे। जब भी विधानसभा में अगर सीएम नीतीश का संबोधन होता था, किसी विषय को लेकर अगर संबोधन होता था, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर लोग अक्सर चर्चा करते रहते थे और विरोधी पार्टी भी इसी बात को अक्सर मुद्दे बनाती हुई नजर आती थी और कहती थी कि शायद बैकएंड से यहां पर सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि शायद आने वाले दिनों में परिस्थितियां बदल सकती है। लेकिन कुछ दिनों तक इन सभी चर्चाओं पर विराम जरूर लगा रहा। लेकिन एक बार फिर से जब राज्यसभा जाने की बारी आई, पार्टी की ओर से यहां पर नामों का ऐलान किया गया। चूंकि आज आखिरी तारीख है राज्यसभा के सीटों के लिए यहां पर नामांकन करने को लेकर, और ऐसे में बीजेपी ने जब बीते दिन नामों का ऐलान किया था तो उस समय यह सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही थी कि शायद नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते। इस बात की जरूर चर्चा हो रही थी कि निशांत कुमार यानी उनके बेटे को एक्टिव पॉलिटिक्स में लाया जा सकता है। लेकिन इन सभी चर्चाओं के बीच में खुद सीएम नीतीश सोशल मीडिया के जरिए ये ऐलान करते हैं और अपने समर्थकों को ये बताते हैं कि वो अब प्रदेश के मुखिया नहीं रहेंगे। जो भी नई सरकार बनेगी उनको वो पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन वो राज्यसभा जाने वाले। ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे नीतीश कुमार की ओर से किया गया और उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से मैंने अपने विश्वास और समर्थन के साथ मैंने लगातार लोगों के साथ बनाए रखा है और राज्यसभा जाने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो जनता ने उनके ऊपर लगातार पिछले 2 दशक में जो भरोसा जताया है, जो विश्वास जताया है, वो उसके लिए वो हमेशा आभारी रहेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो भी नई सरकार बनती है उसका वो पूरा सहयोग करेंगे। हालांकि ये तस्वीर अब थोड़ी देर में जरूर जाकर साफ हो सकती है कि आखिर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चूंकि जेडीयू से किसी बड़े नेता के नाम को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन जो उम्मीद है, जो चर्चाएं अंदर खाने चल रही है, उससे यही तस्वीर अभी तक है कि शायद जो अगला राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है वो बीजेपी का हो सकता है, यानी चेहरा बीजेपी का हो सकता है। और खबर यह भी है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। यानी एक तरफ जहां नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे तो दूसरी तरफ उनके बेटे एक्टिव पॉलिटिक्स में जरूर नजर आएंगे। नज़ारा आप देख सकती हैं कि पूरे कार्यकर्ता का जुटान यहाँ पर है। बारी बारी से कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं और उनका सीधा कहना है कि नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश की गई है। इसी को लेकर के आक्रोश है लोगों के मन में। वो लोग चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कह दिया है कि वो अब राज्यसभा जाने वाले हैं और बिहार में नई सरकार बनने वाली है। लेकिन कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है वो लगातार सुबह से देखने को मिला है। जो जदयू के जो विधायक आ रहे हैं, विधान पार्षद आ रहे हैं, 2 मंत्री इधर से गुजर रहे थे, उनको कार्यकर्ताओं ने खदेड़ दिया यहाँ से। जी, तो ये बाहर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जेडीयू के समर्थक भी पहुंचे हुए हैं। हालांकि अभी तक जो परिस्थितियां नजर आ रही कर दिया है कि अब वो राज्यसभा जाने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, नीतीश बाबू कुछ लोगों के प्रेशर में हैं, जनाब के चलते वो दबाव में हैं और नीतीश बाबू पावर में थे और पावर में रहेंगे।
नीतीश कुमार ने तो क्लियर कर दिया है कि वो राज्यसभा जाने वाले हैं, फिर भी आप लोग यहाँ पर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी क्लियर किए नहीं किए आपके माध्यम से पता चला, लेकिन ये निर्णय नीतीश कुमार जी को बदलना पड़ेगा, क्योंकि उनको बिहार की जनता 14 करोड़ जनता उनको मुख्यमंत्री देखना चाहती है, न कि राज्यसभा सदस्य। और एक कार्यकर्ता भी चाहती है, और ये उनके साथ सोई ढंग से षड्यंत्र रचा गया ताकि होली के दिन कार्यकर्ता नहीं रहे, और 5 तारीख की रात में ही बताया नहीं गया, 6 तारीख को किसी को कोई नहीं बताया गया। सुबह हम लोग अब दल के आने से पता चला, हम लोग आए, हम लोग आने के लिए रोका गया। ये आप लोगों को रोका जा रहा है क्या यहाँ? देखिए, ये बहुत बड़ी साजिश की तरह देखा जा रहा है इसे। अगर ये होली के नेक्स्ट डे ही क्यों किया गया ये चीज़, ये तो पहले से भी खबर आ सकती थी कि नीतीश जी जा रहे हैं राज्यसभा। देखिए, ये आगे भी रोका जा रहा है बैरिकेड लगा के कि ये जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ तक ना पहुँच पाएँ। तो ये दुखद है। अगर नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है स्वेच्छा से तो मैं उसका बहुत आदर करता हूं, लेकिन हम इसलिए खड़े हैं कि उनके ट्वीट वो खुद को कैंसिल कर दें। वो बिहार की जनता को जो जिस तरह से परिवार मानते हैं उस तरह से वो परिवार आज भी मानते रहें। अब 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो समर्थकों को सुन रहे थे आप, उनकी ओर से बार बार मांग की जा रही है कि सीएम नीतीश सीएम ही बने रहे, वो राज्यसभा नहीं जाएं। लोग कह रहे हैं कि हमने उनको वोट यहां पर सीएम बनने के लिए दिया था, राज्यसभा जाने के लिए नहीं। और जेडीयू में भी यहां पर दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जो चर्चाएं चल रही थी, पार्टी के किसी भी नेता की ओर से कुछ भी ऐलान नहीं किया गया था। पार्टी के नेता हालांकि बचते हुए नजर आ रहे थे, और लगातार जो गठबंधन के नेता है, जो सहयोगी के बड़े नेता है, उनकी ओर से ये कहा जा रहा था कि जो भी फैसला होगा वो नीतीश कुमार का होगा, और अंत में जो नीतीश कुमार तय वही राज्य में होगा। तो सीएम नीतीश की ओर से जो ट्वीट किया गया है वो भी एक बार आपको बता देते हैं। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास और समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है। उसी के बल के साथ हमने बिहार की ओर आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने सभी के प्रति कई बार आभार व्यक्त किया। उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया कि पिछले 2 दशक तक वो लगातार मुख्यमंत्री बने रहे। हालांकि कोई भी यहाँ पर पार्टी जरूर पहुंची सहयोगी दलों के तौर पर, हालांकि कोई भी गठबंधन उन्होंने जरूर किया हो, लेकिन वो लगातार मुख्यमंत्री बने रहे। इसके लिए उन्होंने जनता का आभार जताया है। सीएम नीतीश ने आगे ट्वीट करते हुए लिखा कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का मैं सदस्य रहूं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।